दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 5 फरवरी को होगा और नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। ऐसे में एक सवाल सबके जहन में है कि दिल्ली का दिल कौन जीतेगा, जिसकी वजह से कड़ाके की सर्दी में भी दिल्ली का सियासी टेम्परेचर चढ़ा हुआ है। इसी कड़ी में कांग्रेस दावा कर रही है कि इस बार दिल्ली की सत्ता में कांग्रेस का हाथ होगा, जिसके लिए कांग्रेस ने अपने मजबूत उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। बात करें दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से एक आदर्श नगर विधानसभा की, जो दिल्ली की चर्चित सीटों में से एक है। आदर्श नगर विधानसभा से कांग्रेस पार्टी ने इस बार पूर्व मंत्री मंगतराम सिंघल के पोते शिवांग सिंघल को टिकट दिया है। शिवांग सिंघल आदर्श नगर विधानसभा में काफी समय से एक्टिव है, इसी वजह से पार्टी ने उन पर भरोसा जताया और टिकट उनके नाम कर दिया। मैं आज आदरणीय श्री देवेंद्र जी यादव का यहाँ पर स्वागत कर रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि शिवांग सिंघल जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं उसमें देवेंद्र यादव जी की भूमिका सबसे अहम रही है कि उन्होंने इनको टिकट देके यहाँ से कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया है। मेरी आपसे नम्र निवेदन है कि मैंने जो 50 साल आपकी सेवा करी है, चाहे वो पेंशन की हो, चाहे वो लाडली योजना हो, चाहे वो राशन कार्ड हो, कोई भी काम हो, जो बहन भाई मेरे पास आता था अपनी मोहर लगवा के चला जाता था और जो भी काम उसका होता था मैं करता था। मैं 12 साल से राजनीति से दूर हो गया था। अब देवेंद्र यादव जी ने मेरे पोते शिवांग सिंघल को प्रत्याशी बनाकर मेरे को फिर राजनीति में सक्रिय कर दिया है। वहीं सोमवार को आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र सराय इलाके में शिवांग सिंघल की चुनावी कार्यालय का उद्घाटन खुद दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने किया। इस दौरान पार्टी के तमाम सीनियर नेता भी मौजूद रहे। इस मौके पर देवेंद्र यादव ने कहा कि आदर्श नगर विधानसभा समेत तमाम दिल्ली की सीटों पर कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। देवेंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार के समय में दिल्ली में तेज गति से विकास कार्य हुए थे और अब उसी स्पीड से दिल्ली में विकास कार्य हों, इसके लिए कांग्रेस निरंतर प्रयास कर रही है। साथ ही उन्होंने अपने विरोधियों पर तंज कसते हुए कहा, दिल्ली की जनता जानती है कहां वोट करना है। देखिए, ये छोटा भाई भी है, भतीजा भी कहूँगा, क्योंकि अब तो लेकिन उम्मीदवार हैं आदर्श नगर से, सशक्त उम्मीदवार हैं और इनकी मेहनत और इनका, जैसे मैंने कहा कि इनके साथ भी वो कांग्रेस का भरोसा है, इनके साथ भी वो मंगतराम जी का भरोसा है, लिहाजा जनता इनकी बात पर विश्वास करती है और कहीं ना कहीं मंगतराम जी के किए हुए अच्छे कामों को याद करते हुए इस उम्मीद में शिवांग के साथ जुड़ी है कि ये भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए लोगों की सेवा करेंगे। आदर्श नगर की जो समस्याएं हैं उनका मजबूती के साथ समाधान करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि शिवांग, जिसको मैंने बहुत सालों से काम करते हुए देखा है, मुझे पूरा विश्वास है कि ये आदरणीय मंगतराम जी से भी आगे निकलकर लोगों की सेवा करने का काम करेंगे। वहीं चैनल 4 न्यूज दिल्ली एनसीआर से बातचीत करते हुए आदर्श नगर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी शिवांग सिंघल ने कहा कि पार्टी ने उन पर भरोसा जताया और वो उस भरोसे पर खरे उतरेंगे। साथ ही उन्होंने देवेंद्र यादव और पार्टी के सीनियर नेताओं का भी आभार जताया और कहा कि आदर्श नगर से उनकी जीत होने जा रही है और दिल्ली की जनता ने मन बना लिए, इस बार उनको बदलाव चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल 4 दिल्ली एनसीआर पर। दोस्तों, चुनावी माहौल जो गर्म हो चुका है, अगले महीने जो चुनाव होने वाले हैं, 5 तारीख की डेट जो आ चुकी है, 8 तारीख को नतीजे आने वाले हैं। इसी कड़ी को लेकर हम मौजूद हैं दिल्ली की आदर्श नगर विधानसभा में, जहां पर यहाँ से जो कैंडिडेट है कांग्रेस के शिवांग जी हमारे साथ मौजूद है। तो चलिए इनसे बात करते हैं, जानते हैं किस तरीके की जो तैयारियाँ हैं वो कहाँ तक पहुँची हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके की तैयारियाँ चल रही हैं यहाँ पर चुनाव को लेकर। देखिए, 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा में चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी ने मेरे को आदर्श नगर विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है और जब से मेरी टिकट अनाउंस हुई है तब से ही नहीं, मैं उससे पहले से ही जनता के बीच जाता रहा हूँ और लोगों की समस्याएं समझता रहा हूँ। इस क्षेत्र में लोगों की कई समस्याएं हैं। आप सड़कों की बात करेंगे, यहाँ सड़कों में इतने गड्ढे हैं कि लोगों को चलने में काफ़ी तकलीफ़ होती है। यहाँ पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। पिछले 10 सालों में कोई पानी की नई लाइन नहीं डाली गई है। सीवर की बात करें, आज सारे नाले जाम हैं, सारे जितने भी सीवर हैं वो जाम है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक ही बारिश में सबके घरों में पानी आ जाता है। जो सीवर का पानी होता है वो लोगों के घरों में आ जाता है। तो लोग बहुत बुरी तरह से यहाँ पे अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो व्यतीत करने में दुखी होते हैं। उसके अलावा जो हमारी माताएं बहनें हैं, जो हमारी विधवा पेंशन हुआ करती थी वो आज बंद हो गई है। नई पेंशन नहीं बनाई जा रही है। जो पुरानी कांग्रेस सरकार के टाइम पेंशन बनी थी वो बंद हो गई है।
पुराने राशन कार्डों में नए नाम नहीं जोड़े जा रहे हैं, नए राशन कार्डों की तो बात ही बहुत दूर है। तो आज जनता की यही सब बातें हैं और हम सत्ता में आएंगे तो हम इन पे काम करेंगे। हमारी पार्टी ने 3 योजना पहले ही दे दी है। आज राहुल गांधी जी की रैली होने जा रही है, हमें यकीन है उसमें भी ज़रूर कुछ ना कुछ हमें दिल्ली के लिए सौगात मिलेगी। जैसे कि जो आम आदमी पार्टी है उन्होंने कई योजनाओं का ऐलान किया, जैसे अभी आपने भी महिलाओं के लिए 2500 रुपये की जो योजना है उसका ऐलान किया है, तो कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी उसका कहना ये है कि कांग्रेस जो योजना बनाती है उनको पूरा नहीं करती। कौन कहता है बात? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी से ये पूछिए कि पंजाब में आपने एक वादा किया था 1000 रुपये हर महीने का, क्या आपने वो पूरा किया? आप कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं। हमारी जो भी 3 योजनाओं की घोषणा हुई है हमने उन लोगों से घोषणा कराई है जिन्होंने अपने राज्यों में उसे पूरा किया। हमने जब 2500 रुपये महीना प्यारी दीदी योजना के तहत हमने जो घोषणा करी वो हमने आदरणीय श्री DK शिव कुमार जी के थ्रू करी, जो कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री है। वो योजना हमने कर्नाटक में पहले घोषणा करी थी, हमने वहाँ पूरी करी। हमने उसके बाद जो बीमा की हमने घोषणा करी और युवाओं के लिए 8500 रुपये महीना की घोषणा करी, वो हमने राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के थ्रू करी, वो भी हमने वहाँ पे पूरी करी थी। तो उनसे पूछिए आप ये किस आधार पे ये बात कहते हैं? इन पार्टी का सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, झूठ बोलना। आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि क्या लगता है आपको कि आपकी पार्टी से और CM चेहरा कौन हो सकता है? देखिए, हमारी अगर पार्टी सत्ता में आएगी तो हमारे सभी विधायक एक स्वर में जिसका भी नाम लेंगे हम अपना मुख्यमंत्री चुनेंगे। और हमारी पार्टी इस बार बहुत अच्छे कैंडिडेट्स को हमारे बीच में लेकर आई है। हम संदीप दीक्षित साहब की बात करें, अलका लांबा मैडम की बात करें, आदरणीय अध्यक्ष श्री देवेंद्र यादव जी की बात करें, और भी बहुत सीनियर नेता हैं। श्री अरुण यूसुफ जी हैं, फरहाद सूरी जी हैं, कई हैं, अनिल भारद्वाज जी हैं। सीनियर नेताओं के हमारे पास कोई वो नहीं है, बहुत अनुभवी और अच्छे नेता हमारे बीच हैं। सर एक आखिरी सवाल, जीतने के बाद सबसे पहला काम कौन सा करेंगे आप? देखिए, मैंने अपनी जनता से वादा किया था, जीतने के बाद मैं 3 मुद्दों पे ज़रूर सबसे पहले एक्शन लूँगा। सबसे पहले तो जो लोग आज पीने के पानी से दुखी हैं उस पे हम काम करेंगे। हम देखेंगे जो रिजर्वायर मंत्री जी ने अपने टाइम पे बनाए थे उनकी आज क्या स्थिति है, वहाँ से पानी क्यों नहीं सप्लाई किया जा रहा है, जो पुरानी लाइन है वहाँ पे नई लाइन क्यों नहीं डाली जा रही है। दूसरा काम हम सीवर का करेंगे। यहाँ जितने नाले यहाँ पे 10 साल में कोई सफाई नहीं हुई है, हमें उसके लिए क्या मैनुअली करानी पड़े, चाहे शक्कर मशीन लगानी पड़े, जो सुपर शक्कर के नाम से हम कहते हैं, हम वो लगाएंगे। जो भी नाले चाहे JCB से साफ़ कराने पड़े हम उस पर काम करेंगे। तीसरा जो यहाँ पे सड़कें टूटी हुई हैं उस पर काम करेंगे। उसके बाद लिस्ट काफ़ी लंबी है, क्या है, आप राशन कार्ड की बात करें, पेंशन की बात करें, विधवा पेंशन हो, बुजुर्ग पेंशन हो। आज आदर्श नगर में सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे बीच, तो हम इन सब पे काम करेंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों सुना आपने कि किस तरीके की जो योजना है इस पर काम होने वाला है, तैयारी जो चुनाव की पूरी हो चुकी है। अब नतीजे बताएंगे कि किस तरीके की तैयारी है और कितना ज़मीनी स्तर पर काम है। कैमरामैन रजत के साथ हिमांशु कौशिक, चैनल 4 दिल्ली NCR। इस दौरान धीरपुर ब्लॉक के कांग्रेस महासचिव लाल सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास रहा है गरीबी को बचाओ और गरीबी हटाओ, जबकि बीजेपी गरीबी को मिटाने का वादा करती है। यहाँ से जो उम्मीदवार है शिवांगी, तो आपको क्या लगता है कि वो मतलब किस तरीके की उनकी रणनीति रहने वाली है इस बार? देखिए साहब, वो क्षेत्र के अंदर योद्धा है, पढ़े लिखे नौजवान है, हृदय सम्राट है, उनका इतिहास है और कांग्रेस का भी इतिहास है। हाँ, कांग्रेस का इतिहास है कि गरीबों को बचाओ, गरीबों को बसाओ और गरीबी हटाओ। इंदिरा जी ने नारा दिया था 1971 में कि गरीबी हटाओ, और भाजपा कहती है कि गरीबों को मिटाओ। ठीक, गरीबों को मिटाओ, ये नारा भारतीय जनता पार्टी का है। इस बार मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि जो चुनाव होने वाले हैं उनके नतीजे में स्थिति बदल सकती है। साफ पसीने छूट गए भाजपा आम आदमी पार्टी के। बहरहाल अब दिल्ली वालों को 8 फरवरी का इंतजार है, जब दिल्ली में नई सरकार का गठन होगा। चैनल 4 न्यूज़ दिल्ली NCR के लिए हिमांशु कौशिक की रिपोर्ट।